नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और पूरी उम्मीद है कि विपक्ष आज भी हंगामा करेगा। विपक्ष पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावे, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन, मणिपुर, चीन जैसे विषयों पर नारेबाजी कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि चर्चा के दौरान पीएम मोदी भी मौजूद रहे, पीएम मोदी सदन में भाषण दे। हालांकि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। मोदी के मंत्री भाषण देंगे और विपक्ष को एक्सपोज्ड भी करेंगे। तो विपक्ष संसद में पूरी तरह से कैसे बेदम है, आपको बताएंगे। तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी भी एसआईआर का मुद्दा उठाकर फंस चुकी है। टीएमसी की तरफ से शहीदी दिवस रैली निकाली गई थी, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में एसआईआर जैसा कुछ भी नहीं होने देंगे। तो कैसे फंसी ममता बनर्जी, ये भी आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष का हंगामा हमने देखा, तो क्या उम्मीद जताई जाए आज भी विपक्ष नारेबाजी करेगा, ड्रामा करेगा? देखिए, विपक्ष जो है ना, वो कोरोना के बाद एक नए तरह का एक वर्क कल्चर पूरे दुनिया में और देश में उभरा, वर्क फ्रॉम होम। तो ये जो विपक्ष है, ये वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है। आपने देखा उसका मुजाहरा कि भाई ऑनलाइन मीटिंग, देश में आप बात कर रहे हो ऑपरेशन सिंदूर, चाइना और पता नहीं, प्रधानमंत्री जवाब दें और मीटिंग के लिए आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। तो आपने पहले ही संकेत दे दिया कि आप सिर्फ बवाल काटना जानते हो। कल कितना इमैच्योर काम किया आपने। ये राहुल गांधी नौसिखिया पॉलिटिशियन, और पता नहीं क्या खाते पीते हैं ये। इनको जरा सा भी मर्यादा की भी चिंता नहीं है। भाई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, फॉर गॉड सेक। इतना एक्सपीरियंस है आपके पास, कौन से सत्र में पहले दिन इस तरह का हंगामा करना चालू कर देते हैं आप जी? भाई, पहले दिन आता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं, वैसे ही इनफॉर्मल तरीके से वो 0 आवर इधर उधर होता है, उसके बाद घर जाते हैं लोग। आपने फ्रॉम द वर्ड गो शुरू कर दिया हंगामा। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि कैसे 16 घंटा 9 घंटा राज्यसभा में 16 घंटा, ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रक्रिया यही है कि बिजनेस कमेटी जो है वो बैठती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो तय करते हैं कि भाई ये मुद्दा उठेगा, ये मुद्दा उठेगा, ये मुद्दा उठेगा, इस पे हम तैयार हैं। एक काम करते हैं, आवर्स अलॉट कर देते हैं, राज्यसभा में इतना होगा, उसमें ये होगा, किस नियम के तहत होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये विजय उत्सव है, ये सत्र जो है विजय उत्सव है और देश हित में संसद से एक कड़ा संदेश पूरी दुनिया को जाना चाहिए, पाकिस्तान को जाना चाहिए। आप लड़ रहे हो, हंगामा चालू कर दिया, घुसो घुसो घुसो। पत्रकार लोग तो बता रहे थे कि राहुल गांधी सारा करते कि घुसो अंदर, चढ़ाई करो। ये संविधान लेकर के ढूंढने वाला आदमी, ये वेल के अंदर जाकर के नारेबाजी करने से कोई फर्क पड़ता है? और उधर उनको भी आपने, तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, इनको किसी चीज के ऊपर बहस नहीं करना, डिस्कशन नहीं करना। प्रधानमंत्री कहाँ चले गए, प्रधानमंत्री होने चाहिए, प्रधानमंत्री रहेंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, एफटीए साइन होना है इंग्लैंड में। फिर जो मालदीव के साथ जो इतना रिश्ता खराब हो गया था, चीफ गेस्ट बना करके बुलाया है। आपको कोई नहीं बुलाता, आपको कोई नहीं पूछता, तो वो भी निपटेगा राष्ट्र हित में, ये सब काम भी होगा। आपके सवालों का तो स्पेशल जवाब है। और मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी से ये मिसकैलकुलेशन हो गया। राहुल गांधी को ये लगा कि ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रंप और ये सब का बात करेंगे, सरकार भाग जाएगी, सरकार जो है इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेगी। दैट इज द बिगेस्ट मिसकैलकुलेशन।
और आपको मैं कह रहा हूं, लोकसभा में 16 घंटा है ना, ये 2 घंटे भी वहां नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको सुनने की क्षमता ही नहीं है जो इधर से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। आप देखिएगा, यू मार्क माय वर्ड, ही विल नॉट बी देयर। इसलिए मैंने कहा क्यों, वर्क फ्रॉम होम, ये एक नया पॉलिटिकल कल्चर जो है वो शुरू हुआ है कि सवेरे सवेरे आए, 1 घंटा 1.5 घंटा हंगामा कर दिया, बाहर निकल गए और कहे भाई देखिए हमको तो बोलने नहीं दिया जाता है, और उसके बाद घर चले गए। तो वर्क फ्रॉम होम ही चलेगा। मतलब साफ शब्दों में कहे तो यही है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की मांग कर विपक्ष खुद फंस चुका है। देखिए, केवल ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, कई मुद्दे हैं इनके पास जिसकी चर्चा करवाना चाहते हैं, लेकिन चर्चा करवाना नहीं चाहते, केवल मुद्दे उठाना जानते हैं। क्योंकि चर्चा होगी तो आपको तर्क रखने पड़ेंगे और आपको सुनना भी पड़ेगा। ये राहुल गांधी कह रहे हैं या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री को सुनना पड़ेगा और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। तो जब सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा हुई है तो क्या प्रधानमंत्री उठकर भाग गए हैं या प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया? ये जो राहुल गांधी बोलते हैं मुझे बोलने नहीं दिया जाता, इनको हमेशा बोलने दिया जाता रहा है और इन लोगों ने प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया, ऐसी स्थितियां पैदा कर दी। पिछली बार भी ये संविधान पर चर्चा जब हुई, प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे तक बोला, लेकिन 15 मिनट तक कांग्रेसी झेल नहीं पाए। ये सब उठकर भाग जाते हैं, वॉकआउट कर देता है। प्रधानमंत्री की बातों का वॉकआउट कर रहे हो। मणिपुर पर भी चर्चा है, ऐसा नहीं है कि मणिपुर पर चर्चा नहीं हुई। अमित शाह ने सारी बातें बताई कि मणिपुर में क्या चल रहा था और क्या चल रहा है अभी, जो स्थितियां बदली है। लेकिन आप चीन पर चर्चा करोगे, आपकी औकात नहीं है, क्षमता नहीं है, क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते पर सबसे ज्यादा एक्सपोज कांग्रेस होती है। ये बाहर भी होती है और सदन में भी होती है। आप ट्रंप की बात पर करोगे कि ट्रंप के बयान पर चर्चा करेंगे, भाई पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पर चर्चा करेंगे, वहां भी सबसे ज्यादा एक्सपोज तुम ही होगे। क्योंकि अभी 1947 के बाद से ये 2014 तक क्या सबसे ज्यादा समय तक सरकार में रहने वाली कांग्रेस ने किसी भी देश के साथ वैसे रिश्ते बनाए, दुश्मन देशों के साथ कैसे रिश्ते बनाए, ये ऑन रिकॉर्ड है सब। और भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री सब बैठे हुए हैं, वो तथ्य लेकर, तर्क लेकर। तो ये सुनने के लिए नहीं है, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, बल्कि सवाल उठाकर हंगामा क्रिएट करना चाहते हैं। इसीलिए पहले दिन आप गए, आपके पास ये मौका था। पहले भी बात हो रही थी कि सर्वदलीय बैठक में सारे मुद्दे डिस्कस हो गए। ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा होगी तो ट्रंप की बात भी आएगी, आप सवाल उठाओ। उसके बाद चर्चा होगी चीन पर, चर्चा होगी पाकिस्तान पर, मणिपुर पर, आप सवाल उठाओ। लेकिन फिर भी सब में यस करके आए और यहां आकर नो करने लगे। बिल्कुल, तो लेकिन सही तरीके से सवाल उठाना भी तो विपक्ष को नहीं बिल्कुल, तो यही स्थितियां जो रही है, आगे भी हंगामा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच लग ऐसा रहा है कि ज्यादा हंगामा करोगे तो ज्यादा फजीहत होगी। इस बार कई सांसदों को समस्या आने वाली है, क्योंकि हर जगह से ये रिपोर्ट आ रही है। उड़ीसा में इनके 26 विधायकों को सदन से निकाल दिया गया, महाराष्ट्र में ऐसा ही किया गया, और अब संसद में भी ये सांसदों को बाहर किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, तब इनकी औकात का पता पहला चलेगा। नंबर कहीं राहुल गांधी का न लग जाए। सर, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो ममता बनर्जी भी एसआईआर का मुद्दा उठा रही है, कह रही है कि इसे तो यहाँ बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। भाई मैं तो डर गया, आज वो शहीदी दिवस के ऊपर भाषण दे रही थी, मुझे लगा कि नहीं भाई इतने ब्लड प्रेशर हाई मत कीजिए। आजकल वैसे ही हार्ट अटैक का जो केसेस जो है वो ज़्यादा आ रहा है, उनको स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो चीख रही थी, उससे तो साफ लग रहा है कि चोट जो है बहुत तगड़ा लगा है। क्या कह रही हैं, और सिर्फ इस बात पे ही जिस तरह की वो धमकियां दे रही है, वो केंद्र सरकार को, वहां पे सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अभी डांट पड़ी है ना कल जी। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को अच्छा खासा सुनाया, कंटेम्प्ट का केस चल रहा है। क्यों? आपने फर्जीवाड़ा कर दिया, टीचर्स को जो है फर्जी तरीके से वो घोटाला, जिसमें करोड़ों का नोटों का पहाड़ मिला था पार्थ चटर्जी के पास से, तो हाईकोर्ट ने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने ठीक काम किया। आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो आप जो है बयानबाजी करेंगे, हर चीज में राजनीति घुसोड़ेंगे आप। क्या कही उन्होंने कहा कि एसआईआर लागू नहीं होने देंगे और पूरा घेराव करेंगे, इलेक्शन कमीशन को ही घेर लेंगे। यह हलवा पूरी है क्या? इलेक्शन कमीशन को घेर लेंगे? इस देश में कानून नहीं है क्या? और एक मुख्यमंत्री जब इस तरह की बातें कर रहा है कि जिसके पास यह जिम्मेदारी है तमाम जो इंस्टीट्यूशंस की सुरक्षा की, वो खुद ये धमकी दे रहा है इस मुख्यमंत्री के रहते हुए वहां पे एसआईआर लागू नहीं होगा। मैंने पहले दिन कहा था कि जिस दिन यह खबर आई थी कि ममता ये बंगाल में भी होने वाला है, पूरे देश में होने वाला है, उस दिन भी मैंने कहा था कि वहां पे मिलिट्री को लगाना पड़ेगा, चप्पे चप्पे में सीआरपीएफ लगाना पड़ेगा, सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा। ये उद्दंडता, ये बर्दाश्त अगर केंद्र सरकार करेगी तो ये देश में अलग अलग राज्यों में ये वायरस की तरफ फैलेगा। इसका मतलब यही होगा कि मोबोक्रेसी, हमारे इस संवैधानिक जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो जो आज ममता बनर्जी ने बयान दिया है, लेकिन सर वो ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ममता बनर्जी कई बार इस तरह के बयान दे चुकी है सीएनआरसी के मुद्दे पर कि मेरी लाशें निकल जाएगी। देखिए यही तो कारण है ना, ये केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेता, इस वजह से इनका मन बढ़ा हुआ है। भाई आप छोड़ दो, सोच लो कि भाई ये जो है बंगाल में चुनाव नहीं जीतना है, लेकिन मुख्यमंत्रियों को उनके हद में रहना पड़ेगा, संवैधानिक ड्यूटी निभानी पड़ेगी। आप इस तरह से मॉब भड़का करके अपनी राजनीति कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, उसका कहीं ना कहीं तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती ना, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, ममता बनर्जी के यहां कब आर्टिकल 356 लग गया होता, राष्ट्रपति शासन लग गया होता, पता भी नहीं चलता। तो राजीव सर, ममता बनर्जी इस तरह के बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। माहौल खराब करने की कोशिश नहीं कर रही है, मुझे लगता है कि ये अपनी चालाकी करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी बड़ी ही शातिर महिला है। आप शहीदी दिवस मना रही हैं, 13 लोगों की हत्या की गई थी, आप कहती है कम्युनिस्ट सरकार के समय में। और क्यों हत्या की गई थी? प्रोटेस्ट किस बात का हुआ था? प्रोटेस्ट हुआ था वोटर आईडी कार्ड पे फोटो लगना चाहिए। ये इसी के लिए लड़ रही थी कि वोटर आईडी कार्ड पे फोटो होना चाहिए, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड का दुरुपयोग कर रही है कौन? ये कम्युनिस्ट सरकार। जबरदस्ती वोटर बना देती है, फर्जी वोटर है इनके पास, मुसलमानों के खिलाफ ये बात कर रही थी उस समय। और उसी में आंदोलन किया था कि वोटर आईडी में फर्जीवाड़ा होता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, फाइट करो। और फाइट करने के लिए सारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को निकाला, लोग मारे गए और ममता बनर्जी कार पर बैठ के पीछे दरवाजे से भाग गई। बिल्कुल, ये ममता बनर्जी का चरित्र है। अब क्या कह रही है? उसी शहीदी दिवस के अवसर पर ये वहां कह रही है कि एसआईआर नहीं होने देंगे। इसका मतलब ममता बनर्जी एसआईआर होने देगी, ये तो उसकी मजबूरी है, लेकिन उसके लिए चालाकी शुरू कर देगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग हंगामा कर रहे थे कि नहीं 1 महीना कम है, 1 महीना कम है, जल्दीबाजी में चुनाव आयोग ने अपने सारे स्टेट के सीईओ को मैसेज भेज दिया और आगे भी कह दिया कि हर राज्य में शुरू होगा। अब ममता बनर्जी की सरकार है वहां, बिहार में तेजस्वी की सरकार नहीं है, वहां सिस्टम अभी भी निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। सीमांचल में सबसे ज्यादा आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन आए हैं, सबसे ज्यादा बिहार के वो सीमांचल का इलाका, 4 डिस्ट्रिक्ट जहां मुसलमान 60-70% हैं। तो क्या चुनाव आयोग को यह नहीं लगता कि अपने 11 डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखे? और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अभी से तैयारी शुरू करेगी। जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जितने फर्जी वोटर हैं, उन सब के साथ ये पहले ही आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए तो उनके पास अभी सिस्टम है, सरकार है। वो 11 डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा है कि कैसे बांग्लादेशियों को बनाया, कैसे रोहिंग्याओं को बनाया, कैसे फर्जी मुसलमानों को बनाए। जब आपके पास यानी चुनाव आयोग के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उन लोगों का, तो हटाओगे कैसे? जी। ये शातिर महिला है, इसलिए सरकार को और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस बीच जब अनाउंसमेंट हुआ है उससे बंगाल के चुनाव के नोटिफिकेशन तक कितने नए आवास प्रमाण पत्र बने हैं, कितने नए डॉक्यूमेंट फाइल हुए हैं और चुनाव आयोग
ये पहले ही तय कर ले कि कौन से तारीख के पहले के डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे, नहीं तो ममता बनर्जी फिर वही फर्जीवाड़ा वाला काम करेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में शहीद दिवस रैली में बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में एसआईआर जैसा कुछ भी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट एकजुट है। ममता बनर्जी के इस तरह के भाषण साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, चुनाव से पहले डरी हुई है। तो वहीं संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू हो गया है और विपक्ष पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।